अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब अपनी जगह पर खैरियत से होंगे। आज हमारे माहौल में थायराइड एक ऐसा बीमारी बन चुका है, जिस किसी शख्स को हो जाता है उसके दिल और दिमाग में कुछ इस तरह की भयभीत सोच बैठ जाती है और ऐसा समझने लग जाता है मुझे थायराइड हो चुका है और मुझे ज़िंदगी भर अब दवा खानी होगी और इसको कंट्रोल करने का कोई और ज़रिया नहीं है। कोई भी थायराइड वाला भाई जिसको थायराइड हो रखी हो या जिसके लिए वो काफ़ी दिन से इलाज ले रहा हो, तो उन सब की खिदमत में हम चाहते हैं कि ये वीडियो जाए और ताकि उन भाइयों को पता चले कि थायराइड बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है और बहुत आसानी से अपने घर पर बैठकर किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी हकीम के बिना सहारे के घर पर बैठकर आप 3 जड़ियों की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो थायराइड एक होती है जिससे इंसान को नींद ज़्यादा आती है। एक थायराइड होती है कि जिससे इंसान का गला घुटने लगता है और उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। एक थायराइड होती है कि उसकी गर्दन पर छोटे छोटे टॉन्सिल यानी गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से बार बार अपनी गर्दन पर हाथ फेरता रहता है और बंदा मायूस हो जाता है। अक्सर जितने कमेंट्स हमारे पास थायराइड के मुतालिक आए हैं लोगों के, वो इसी तरह आए हैं कि जब भी बोलते हैं तो उनका अंदाज़ इतना भयभीत होता है और उनका पहला शब्द होता है, क्या ये ठीक हो सकता है हकीम साहब? और ऐसे ताज्जुबाना अंदाज में वो इन लफ्ज़ों को निकालते हैं जैसा कि इनके दिल दिमाग में इस थायराइड को एक मौत जैसा शब्द दे दिया हो। तो मैं आप हजरात से सबसे गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल इस बीमारी को लेकर के आप ना डरें, बिल्कुल भी भयभीत ना होएं, क्योंकि हमने इन 3 जड़ियों को आपको पहले भी अपने फेसबुक पेज पर बता रखा है और जिन भाइयों ने इस्तेमाल किया है उन सभी का कमेंट्स हमारे पास शिफा में आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी की ज़बान से कोई मायूसी नहीं निकली और ना ही मायूसी जैसा शब्द उन्होंने हमसे कहा है और ज़िक्र किया हो। तो थायराइड आपको किसी भी किस्म की हो जाए, आप इलाज ले लेकर थक चुके हों, आप मुझे सुन लें और इन 3 चीज़ों को अपना लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह थायराइड नाम की चीज़ आपकी बॉडी में पूरे तरीके से इस तरह आ जाएगी और पूरे तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको 3 चीज़ों में क्या लेना है, इस पर आपने ध्यान देना है। इसको इस्तेमाल आप लगातार 2 से 3 महीना कर लें, वो भाई जिनको सालों से थायराइड है। तो 3 चीज़ों में क्या लेना है, इमली के बीज, छोटे साइज़ के इमली के बीज आते हैं, उनको आग पर सेक लें और आग पर सेक कर उनका आप छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद में उनको साफ़ करके रख लें। दूसरी चीज़ आपको भिंडी बीज, तीसरी चीज़ आपको इमली फर्स्ट में बताया, सेकंड में आपको भिंडी बीज बताया, नंबर 3 पर जो चीज़ है उन दोनों में से आप 2 चीज़ें हैं, दोनों बराबर काम करती हैं, दोनों में से आप किसी को ले सकते हैं। चाहे आप नरकचूर ले लें और चाहे आप आंबा हल्दी ले लें, दोनों में से कोई सा भी ले लें और सबकी क्वांटिटी आप 50-50 ग्राम ले लें, या फिर आप जितना लेना चाहें इनको सेम क्वांटिटी में लें। आप अगर शुरू में थोड़ी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 25-25 ग्राम ले सकते हो, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा टाइम के लिए बनाते हो तो आप इसको 100-100 ग्राम भी ले सकते हो। खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जितने दिन का नुस्खा आपने तैयार करना हो। इन तीनों को अलग अलग पीस लें। सिर्फ आपको इमली बीज को आग पर सेकना है छिलका उतारने के लिए। छिलका उतारने का दूसरा कोई तरीका आप ना चलाएं। कभी आप ऐसा करने लगें कि इसको पानी में भिगो दें, रात भर भीगा रहने दें, फिर उसका छिलका उतारें, इससे नुस्खे की जो तासीर है भिगोने के साथ उसमें बदलाव आता है। तो उसको भिगोना नहीं है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ आग पर सेकना है। तो सिर्फ भिंडी बीज को नहीं बल्कि सिर्फ इमली बीज को ही आपने सेकना है, और आंबा हल्दी या नरकचूर दोनों में से जो आप लें उसको भी नहीं सेकना है, उनको डायरेक्ट पीसना है।
तीनों का अलग पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर जब तीनों का बन जाए, अच्छे किसी कपड़े से छान कर इसको तीनों को मिक्स कर लें और एक कांच के बर्तन में आप महफूज तरीके से रख लें। अब आपका नुस्खा थायराइड को पूरे तरीके से लाइफ टाइम कंट्रोल करने के लिए नुस्खा आपने तैयार कर लिया। अब आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, इसमें से 2 ग्राम की खुराक आपने इस्तेमाल करनी है, जिसको शुरू में खाली पेट आपने 1 गिलास गर्म पानी की मदद से इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल और सादा है। थायराइड का जो भी डर, जिन्हीं शब्दों से आप भयभीत हो चुके हैं, पूरे तरीके से दिमाग से निकालें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह थायराइड आपका पूरे तरीके से कंट्रोल होगा और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ टाइम कंट्रोल रहेगा। इसके लिए आपको ज़िंदगी में कभी किसी दवा खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। 2 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के साथ ले लें। इसमें खासकर आपको तवज्जो रखना है कि लेने के बाद में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे तक आप लगातार कुछ भी ना खाएं और ना पिएं। यानी आपके पेट में सिर्फ वो दवा और जो दवा के साथ लिया हुआ पानी है, सिर्फ वही 1.5 से 2 घंटे तक रहे। उसके बाद में आप अपना जो भी खान पान लेते हैं, अपना खाना शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से शाम को सोते टाइम आप अपनी खान पान की हर ज़रूरत से फारिग हो चुके हों और आपको खाना खाए कम से कम 1 से 1.5 घंटे हो चुका हो। उसके बाद में 2 ग्राम की मात्रा यानी हाफ़ टी स्पून इसको ले लें, 1 गिलास गर्म पानी ले लें, उसकी मदद से इसको पी लें और उसके बाद में आप कुछ भी खाना पीना ना करें, बल्कि आराम या आप सो जाएं। ऐसा लगातार किसी भी थायराइड की कंडीशन वाला इंसान जिसको कई सालों पुरानी है, वो 2 से 3 महीने इसको इस्तेमाल करे और अगर चाहे किसी को 1 साल या सिर्फ 2 साल से है, तो वो बंदा इसको सिर्फ 30 से 40 दिन इस्तेमाल कर ले। इंशाअल्लाह आपका थायराइड पूरे तरीके से कंट्रोल रहेगा और आपको थायराइड के लिए कभी भी किसी मेडिसिन की इंशाअल्लाह ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो थायराइड से भयभीत होने वाले भाई, थायराइड से डरे हुए लोग अपने जहन से निकाल दें कि थायराइड का कोई इलाज नहीं है। इस नुस्खे को अपने घर पर आसानी के साथ बना लें, इसको अपने इस्तेमाल में ले लें। इंशाअल्लाह थायराइड के लिए आपको कभी भी यानी पूरी ज़िंदगी आपको किसी भी डॉक्टर वैद्य हकीम की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसमें एक चीज़ बाकी है, अगर किसी का एज 50 या 60 प्लस है और उसको भी थायराइड है, तो वो 1 टीस्पून की मिकदार इसमें ले सकता है, यानी 3 से 4 ग्राम तक भी इसको 1 टीस्पून पूरा भरकर इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी की एज 30 से कम है या 40 से कम है यानी 40 प्लस नहीं है, तो वो इसका इस्तेमाल 2 ग्राम यानी आधा टीस्पून तक करें। 50 और 60 प्लस के बाद में पूरा 1 टीस्पून सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के साथ, शाम को सोते टाइम 1 चम्मच 1 टीस्पून 1 गिलास गर्म पानी के साथ, दोनों टाइम लगातार लें। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आपको अगर हद से ज़्यादा खर्राटे आते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके खर्राटे आने बंद हो जाएंगे और आप परिवार में किसी भी इंसान को तकलीफ़ देने वाले या दूसरों की नींद ख़राब करने वाले या दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपके खर्राटे कंट्रोल हो जाएंगे। आपका सांस घुटना 1 हफ़्ते के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा नींद आना, ये भी आपका 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही इंशाअल्लाह पूरे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन थायराइड को मुकम्मल तरीके से कंट्रोल करने के लिए आप इसको, जिनको कई सालों से है, फिर रिपीट करता हूँ, जिनको 5 साल या 10 साल से है, तो कम से कम 2 महीने यूज़ करें और आप 15 से 20 दिन बाद में अपना थायराइड का जो भी टेस्ट आप जिस तरीके से कराना चाहें आप करा सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए। और कराने के बाद में आपको एक मुस्तकिल संतुष्टि भी हो जाएगी और आपकी बॉडी आपको कुछ खुद ब खुद फीलिंग के ज़रिए बताएगी कि आपका थायराइड पूरे तरीके से कम हो चुका और पूरे तरीके से कंट्रोल
होने लगा है। तो फिर एक बार आप सभी हजरात को कहता हूँ, जिस किसी भाई को थायराइड हो गया हो वो बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना झिझकें और अपने दिल और दिमाग में ये बिल्कुल भी ना रखें कि थायराइड कोई लाइलाज बीमारी है। बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी थायराइड नहीं है। ये आपसे फिर एक बार और कहता हूँ, थायराइड कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में इन 3 चीज़ों के ज़रिए से इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इलाज है, पूरे तरीके से कंट्रोल होता है, जिसमें आपके चंद पैसे खर्च होते हैं और इतनी नॉर्मल ये जड़ियाँ हैं जो आपको किसी भी पंसार की दुकान पर आसानी के साथ मिल जाती हैं। आपको इनके लिए कहीं दर बदर या जगह जगह बार बार जाने की या भटकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जिन भाइयों को थायराइड है इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। जो भाई एक दूसरे के संपर्क में हैं, उनको पता है कि इनको भी थायराइड है, उनको भी आप अपनी ज़बानी इन तीनों चीज़ों को बताएं या फिर आप उनको लिख कर के दें और उनके भी आप मददगार बनें, ताकि वो भाई भी इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें और वो भी आपकी तरह नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कर सकें। तो एक दूसरे की मदद करना कोई बुराई नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान है। तो मैं आपका अपना खादिम खाकसार रशीद अहमद ये दिल से दुआ करता हूँ और चाहता हूँ कि अल्लाह पूरी इंसानियत को दुनिया की तमाम बीमारियों से और दुनिया की तमाम बुराइयों से हमेशा दूर रखे, महफूज रखे, सलामत रखे। इसी तरीके से इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करते रहो और इन नुस्खों को जिससे जिसको फ़ायदा मिले दूसरे को अपनी ज़बानी या लिख कर के पहुँचाते रहो, ताकि एक दूसरों को इनसे फ़ायदा मिले और अपनी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकें। तो थायराइड को बिल्कुल लाइलाज बीमारी ना समझें, इसके डर को बिल्कुल जहन से निकाल दें, इससे बिल्कुल भी भयभीत ना हो और इस नुस्खे की मदद से अपनी थायराइड को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लें।